हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हमने समाजशास्त्र का थर्ड पेपर लिया है जो 2017 में इस टाइप से प्रश्न पेपर में होता था, पूछे जाते थे कि किस टाइप का पेपर आता था 17 में, और 18 में मेरे आपके दो पेपर होते थे। अब इस बार आप 19 से आपके 18-19 से आपका एक पेपर कर दिया है समाजशास्त्र। पहले दो पेपर समाजशास्त्र के होते थे। देखिए थर्ड पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 का थर्ड पेपर लिया हमने, और ये प्रश्न अब आपको यूजीसी नेट के जो अब पेपर होगा उसमें इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके प्रश्न है आपका फिर घटना विज्ञान, फिर घटना विज्ञान प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है। देखिए अगर मिल जाए आपको फिर घटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार पूछ लेता है, या प्रतिपादक पूछ लेता है, या जनक पूछ लेता है, तो अल्फ्रेड शूटज ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि परिघटना विज्ञान का जो यानी कि जनक रहे हैं या शिल्पकार रहे हैं या प्रतिपादक रहे हैं तो अल्फ्रेड शूटज है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका शूटज के अनुसार वेबर ने निम्न में से किसके बारे में नहीं कहा था। ये पूछ रहा नहीं कहा था शूटज ने। एक कर्ता का अभिप्राय कैसे निर्मित होता है, वे स्वयं और अन्य के बीच के अनूठे और बुनियादी संबंधों को पहचान करने का प्रयास नहीं करते। तो क्या नहीं कहा था, एक कर्ता का अभिप्राय कैसे निर्मित होता है वेबर ने कहा, और वे स्वयं और अन्य के बीच अनूठे और बुनियादी संबंधों को पहचान करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हमने आंसर दे रखे हैं इसमें, तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्न में से किसने सैद्धांतिक दैनिक जीवन में संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। किसने दैनिक जीवन में सिद्धांत पूछ लेगा आपकी सामाजिक संरचनाओं में, तो किसने डाला था, पीटर बर्गर ने। इनमें पीटर बर्गर ने सामाजिक संस्थाएं थी उसमें नई भूमिका का विकास करा और नए सिद्धांत रखे। किसने, पीटर बर्गर ने। चौथा प्रश्न है आपका हेरोल्ड गर्फिकेल ने निम्न में से किसको मूलभूत समाजशास्त्रीय परिघटना माना है। संस्था द्वारा निर्मित सामाजिक तथ्य, ये आपका संस्था द्वारा सामाजिक तथ्य, ये दुर्खिम के विचार थे। सामाजिक तत्वों को वस्तुनिष्ठ को सदस्यों के उपलब्धि के रूप में माना है, या सामाजिक क्रिया की वस्तुनिष्ठ को माना है, गलत है। सदस्य द्वारा उपलब्धि और मूल्यों के सामाजिक क्रियाओं का निर्मित होना नहीं, तो बी आपका दूसरा आंसर इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गर्फिकेल के अनुसार निर्जाति प्रणाली, बहुत पूछे जाते हैं, निर्जाति प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा प्रमुख बिंदु है। तो वे अतात्मक रूप से उत्तरदायी होते हैं, निर्जाति शास्त्रीय विवरण प्रदान करते हैं, वे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ वास्तविक के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पहला आंसर इसका करेक्ट है, ये आंसर इसका सही है। छठा प्रश्न आपका, छठे में हमें क्या है, मिलाने हैं। देखिए क्या मिलाने हैं, मिले हुए हैं इसमें, फिर भी देखो देख लो, ये पूछ लेगा स्टेज इन एंथोनोमेडोलॉजी, पहले की बात कर रहे हैं यहाँ से। किसका, हेरोल्ड गिफेल, बहुत पूछी जाती है वाली पुस्तक। प्रोटोजेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी लाइफ, किसकी है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, पीटर बर्गर की है, बहुत पूछी जाती है पुस्तक, कृतियाँ दे रखी हैं। और द फिनोमोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, अल्फ्रेड शूटज की काफ़ी प्रचलित पुस्तक वो है ये कृतियाँ इनों की। और स्टडी एंड द एंथोनोमेटोलॉजी, इनकी ये काफ़ी प्रचलित पुस्तक है। ये इस टाइप से ये पूछी जाती है, मिलान करने के लिए आती है आपको। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अवधारा अल्थोजर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, नहीं निकालना है। तो देखिए ज्ञान मीमांसा घटना एपिस्टेमोलॉजिक, ये इनसे संबंधित है। दमनकारी राज्य तंत्र, ये इनसे संबंधित है। विचारधारा, ये भी इनसे संबंधित है। परिहातवाद या अल्टू, ये नहीं है, तो ये आंसर इसका सही है।
8वां है कि अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारात्मक संबंधी समस्या नहीं है? प्रति व्यक्तिवाद, रूढ़िवाद, आदर्शवाद। देखो ये भी है आपका, रूढ़िवाद भी है, आदर्शवाद भी है, एकीकरण ये नहीं है, तो आपका सी आंसर इसका सही है। तीसरा 9वां प्रश्न है, निम्न में से आदर्श कथन परिस्थिति में बना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? किसने? जे दरिदा, एल अल्थूजर, एम फूको, जे हैबरमास ने कहा था। जे हैबरमास ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न 10वां, एक तरफ अवधारणाएं दे रखी, एक तरफ आपके प्रतिपादक दे रखे। अति निश्चय किसकी अवधारणा है? अल्थूजर की। संरचनात्मक हमने करा दी है, गिडेंस की है। न प्रकार्यवाद अलेक्जेंडर है, और प्राकृतिक संवाद आपका हैबरमास है। इस टाइप की क्या है आपकी ये अवधारणाएं पूछी जाती है। और प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक लेखक कौन है इनके? इस टाइप हमने बहुत कराई है प्रतिपादक अवधारणाएं। निम्न में से कौन से फ्रेंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? मतलब नहीं है, कौन कौन नहीं है? पहला है जे अलेक्जेंडर, और दूसरा है आपका एल अल्थूजर, सी आपका जे हैबरमास, और डी आपका एन गिंटेंस, और एच मर्कुस। इसमें पूछा नहीं है, तो इसमें कौन कौन नहीं है? अब हम 11वें प्रश्न की बात चल रही है हमारी, तो कौन नहीं है? तो इसमें प्रश्न का जो आंसर करेक्ट नहीं था, फिर भी इसको हम मान लेते हैं नहीं थे। एक तो आपको ये और हैबरमास, ये सी ई, ये आपका सी आंसर इसका करेक्ट माना जाता है। वैसे ये आंसर आयोग ने गलत कह दिया था, इसका प्रश्न सभी को मिला था। 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी मिशेल फूको की रचना नहीं है? मिशेल फूको की रचना नहीं है। देखो डिसिप्लिन एंड पनिश, ये पुस्तक देखो आ गई फूको की। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ये पुस्तक 2 हो गई। तीसरी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, तीसरी पुस्तक हो गया। पूछा नहीं है रीडिंग कैपिटल, ये पुस्तक नहीं है, तो आपका 3 पुस्तकें इनकी मिल गई। देखो पढ़ने का तरीका यही है, मिशेल फूको की 3 मिल गई। डिसिप्लिन एंड पनिश हो गई, द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स हो गई, और मैडनेस एंड सिविलाइजेशन आपको दूसरी नहीं है। 13वां प्रश्न है कि संरचना के सिद्धांत गिडेंस निम्न में से किस पर केंद्रित करते हैं? संरचनात्मक द्वैतवाद पर, संरचना द्वैत पर, द्विभाजी संबंध, या द्विचार प्रतियोगिता, किस पर करते हैं? तो संरचना द्वैत, दूसरा आंसर सही है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब सत्य नहीं है, असत्य है। विसरचना पद विशेष रूप से जैक्स दरिदा के कार्यों से संबंधित है। ठीक है, मान लेते हैं। विसरचना एक उत्तर संरचनावादी बौद्धिक आंदोलन है जो मुख्य फ्रांस और अमेरिका में 1960 के दशक में प्रभावी रहा है। तीसरा है विश्व संरचना द्विपर अवधारणात्मक प्रणालियों का समर्थन करता है जिसमें सौपनिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है। डी चौथा ऑप्शन है देरिदा प्रत्यक्षवाद और अपरिघटना विज्ञान दोनों ही प्रधान आलोचना करते हैं, तो ये नहीं है आपका, तीसरा सही है आपका 14वें का तीसरा। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिसमें कोई समाज प्रलेख पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञान का पुरातत्व। ज्ञान का पुरातत्व। 16वां प्रश्न है, ज्ञान और सत्ता किसकी अवधारणा है? ज्ञान और सत्ता एम फूको की है। संकेत और संकेतिक आपकी जैन दरिदा की है। नियम और संस्थान आपका गिडेंस के हैं। क्रिया और व्यवस्था आपके जे अलेक्जेंडर के हैं।
17वां प्रश्न है, भारत के नृविज्ञानी सर्वेक्षण द्वारा आयोजित पीपल ऑफ इंडिया परियोजना द्वारा भारत में कितने समुदायों की पहचान की गई है? तो 4000 से आपके 5000 के समुदायों की पहचान की गई है। 18वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत में त्रिभाषी सूत्र की प्रस्तुति निम्न में से किसने की थी? भाषा आयोग ने, राष्ट्रीय एकता आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने या ज्ञान आयोग ने? 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसने की थी? भारत में त्रिभाषी सूत्र की प्रस्तुति। दोस्तों ये प्रश्न गलत है, इस पर आयोग ने नंबर दिया था, ये प्रश्न आपको गलत है। 19 में देख लेते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची सूचीबद्ध भाषाओं की वर्तमान में संख्या कितनी है? देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की वर्तमान में संख्या कितनी है? 8वीं की बात हो रही है, कितनी है? तो आपका 22। 20वां प्रश्न है, निरय जाति आगे फिर देखिए मिलान करने के लिए। सुधारवादी आपके भगत आंदोलन, देखो ये भगत आंदोलन है। अलगाववादी आपके नागा आंदोलन है। उपराष्ट्रवादी आपके झारखंड है। और निरय जाति कौन आगे आपके? बिरसा मुंडा आंदोलन। इस टाइप से मिलान करने के लिए आते हैं। एक तरफ आंदोलन का प्रकार है, एक तरफ आप आंदोलन का नाम दे रखा है इसमें। 21वां प्रश्न है आपका, 21वां जान लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की जान लेते हैं, जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्राय बाजार तंत्र होता, गलत नहीं है। पारंपरिकता और पुनः वितरण जनजातीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित संकल्पना प्रतिमान सृजित करते हैं, चलो ये मान लेते सही है। नृजातीय उत्पादन संविधान और स्वैच्छिक होता, ये नहीं है। सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं का संयोजन आदि जीवन पद्धति की एक मुख्य विशेषता है, तो डी आंसर सही है, तो आपका ये सही है बी। 22वां प्रश्न है, सुरजीत सिन्हा का कार्य मुख्य निम्न में से किस पर आधारित है? जनजाति संतत सही है, जनजाति आंदोलन ठीक है, क्षेत्रीय अंधन ये भी सही है, धर्म का समाजशास्त्र ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही हैं। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है, वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है कहलाता है उपसरिता उपागम कहलाता है। एल ड्यूमा के अनुसार निम्न में से कौन जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायक है? क्या आपका शुद्धता और प्रदूषण? तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। निम्न में से किसने जाति प्रथा का गुणोपणात्मक और अनुक्रियात्मक विश्लेषण किया है? तो एल ड्यूमा ने। 25वें का पहला आंसर। 26वां जान लेते हैं, निम्न में किसका मानना है कि जनजातियों को संस्कृति स्वायत्तता होनी चाहिए? किसने माना था? सुरजीत सिन्हा ने। गरीबी हटाओ स्ट्रेटजी अपशासन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एल. दत्तवाला। 27वें का दूसरा। सूची मिलानी है, एम.एन. श्रीनिवास है, टी पार्सन है, रजनी कोठरी है और रहन बेडिक्स हैं। एक तरफ लेखक है, एक तरफ मुद्दे दे रहे हैं। तो आपका एम.एन. श्रीनिवास का समाज का उद्विकास है, टी पार्सन्स आपका स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय निर्माण है और राष्ट्रीय निर्माण और नागरिकता है, रायनहंड्र बेडेक्स राज्य और निर्माण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कथन आ गए। कथन में कह रहा है कि क्षेत्रीय निरजाति और धार्मिक असमाज राष्ट्र निर्माण में बाधा पहुंचाते हैं, चलो मान लेते हैं। राजनीतिक अभिजात वर्ग की रुचि वोट बैंक बनाने के लिए असमंजस पैदा करने में होती है, तो ए और दोनों बिल्कुल सही आंसर ठीक है। 26 33 32 31 प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में मालिन बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक थी? मालिन बस्तियों की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या बिहार? तो आपके महाराष्ट्र में। 32वां प्रश्न है, कौन सा राज्य अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? तो वो है आपका बिहार। इस टाइप के प्रश्न देखने मिलेंगे दोस्तों यूजीसी नेट में, करंट में ही पूछ लेता है वो। किसने जनसंख्या के निश्चयात्मक और निवारक निरोध की बात की है? तो आपका रॉबर्ट मॉल्थस।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? 53 महानगर थे 2011 की जनगणना के अनुसार। दुर्खीम ने आत्महत्या को निम्न में से क्या माना था? एक क्या माना था? सामान्य। दुर्खीम से बहुत पूछे जाएंगे। पहला है कि जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। भारत में लिंग अनुपात निम्न है, तो ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आपका बी सी ये सही आंसर है। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआर के आंकड़ों के अनुसार मादक द्रव्यों से संबंधित आत्महत्याओं की सर्वाधिक दर भारत के किस प्रांत में पाई गई थी? तो सबसे ज़्यादा केरल में। कम पाई गई थी, सबसे कम। नीचे दिए गए कथनों में देख लेते हैं। तर्क है, भारतीय जेलों में अपराधियों का बहुत बड़ा हिस्सा पुरुष है। ये मान लेते हैं। सामान्य महिलाएं अपराध का शिकार होती है और वे अपराध करने में शामिल नहीं होती। ये सही है और भी आपका तर्क ये गलत है, तो आपका ए सही है, आर गलत है। तीसरा आंसर इसका सही है। 38वां प्रश्न है, समकालीन एनएसओ के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? तो वह है आपका ईसाई समूह में। 39 का है, मादक पदार्थों का व्यवसाय निम्न आय समूह से अधिक प्रचलित है। ठीक है। वे अधिक तनावग्रस्त होते हैं और उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक और समस्या अनेक होती है। वह सही है, तो ये दोनों सही है, पहला ठीक है। नेशनल बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप पुस्तक किसने लिखी थी? तो है रेनहोल्ड बेडिक्स ने। 41वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु एवं बृहत परंपराओं की अवधारणा का अनुप्रयोग किया था? किसने किया था? मिल्टन सिंगर ने। योगेंद्र सिंह के अनुसार उप प्राकृतिक पश्चिमीकरण क्या है? परासंस्कृतिकरण की एक संकल्पना और खंडात्मक प्रक्रिया। तैंतालीसवां प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया है? तो योगेंद्र सिंह ने। वैश्वीकरण पर विचार करते हुए निम्न में से किसने नेटवर्क सोसाइटी को महत्व दिया है? तो आपका मैनुअल कैस्टेज, पहला आंसर इसका ठीक है। 45वां प्रश्न देख लेते हैं। 45वां प्रश्न करेगा, किस प्रकार कार्य उत्पादन के सामाजिक शक्ति की पूरी धुरी और विशिष्ट कारक पहचान का स्रोत दोनों के रूप में उपयोग को स्थान दिया गया? ये उत्तर आधुनिक केंद्रीय तत्व है। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण विचार करते हुए इस विचार पर विमर्श करता है? तो ये किसने कहा था? आपका जिंगमेंट है, मैनुअल कैस्टेज, जुर्मान बेमर है, एंथोनी गिडेंस है। 45 की बात कर लेते हैं, तो ये आपका ये है जिंगमेंट। 46 प्रश्न, निम्न में से किसने द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी पुस्तक सिर्फ लिखी गई? बहुत पूछी जाती है। कैस्टेल मैनुअल बहुत कराई है हमने ये पुस्तक। 47 प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण योजना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम यूई के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई थी? तो यूपीक्यूएम मदरसों में गुणधर्म शिक्षा प्रदान करने की योजना। नेक्स्ट 48 प्रश्न है, निम्न में से किसने मतानुसार भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विचारों का ये निहितार्थ नहीं है कि सार्वजनिक जीवन और प्रमुख भारतीय समुदाय के बीच संबंधों में इसके प्रतिमान को प्रस्तावित कर सके? तो कौन है आपके? 48वें प्रश्न की बात चल रही है, योगेंद्र सिंह। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। 49वां प्रश्न है, 49वां। अप्पुराय अर्जुन, तीसरे पे है फ्रैंक ए जी, दूसरे पे है मिर्डल जी,
शिवा वंदना, इस टाइप से आप मिला सकते हो। उत्तर हरित क्रांति काल में किसानों को श्रमिकों को अनुशासित करने के लिए और श्रमिक बाजार के वियोजन संयोजन के लिए और आसंजन के तंत्र का प्रयोग किए, जिसमें श्रमिकों को विसर्जन हुआ है। यह किसका कथन था? टॉम ब्राउस का था। उस आंदोलन का नाम बताइए जिसकी जड़ सामुदायिक और आर्थिक है, तो वह है मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन। 52वां प्रश्न है, द पंजाब पीजेंट इन प्रोस्पेरिटी एंड डेप्थ विजडम एंड बेस्ट इन पंजाब विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैल्कॉम एल डार्लिंग। तो फ्रेंड्स ये 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने 52 प्रश्न कराए हैं। इस टाइप का देखो दूसरा पेपर होता था यूजीसी नेट का। अब ये जो सारे प्रश्न है पहले पेपर में मिलेंगे आपको, फर्स्ट और सेकंड पेपर का एक पेपर कर रखा है समाजशास्त्र का। बाकी फर्स्ट पेपर आप जानते हो टीचिंग एटीट्यूड वाला, अच्छे प्रश्न रहेंगे उसमें भी। और आपके 15 या 16 से एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। 15 से एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी पहली बार यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, सही से उन बातों पर ध्यान रखें। एडमिट कार्ड में सब नियम लिखे होंगे। ओके फ्रेंड्स, समाजशास्त्र का पेपर जो होगा आपका सेकंड शिफ्ट में है 2:30 से